Hi, my kitty Banados. I hope that you guys are doing absolutely amazing. And in this video, we're going to talk about how you're actually supposed to, write your answers in order to get good marks. Okay. एंड देखो 40 आउट ऑफ 40 का जो टारगेट रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एमसीक्यू वाला फॉर्मेट रहता है, लाइक एमसीक्यू वाला जो भी हम चीजें पूछते हैं उसका तो सही आंसर या गलत ही आंसर होता है. यू कांट बी लाइक मैम इसको 50% सही मान लो, इसमें मुझे कुछ मार्क्स दे दो, 0.25 तो दे दो एटलीस्ट. बट जो लिखने वाले आंसर्स होते हैं उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हो. इवन इफ यू राइट एनीथिंग तो आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट? सो येस डेफिनेटली बच्चा, एंड हाउ यू एक्चुअली गोना राइट योर आंसर, इट ऑब्वियसली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो हमारा जो पॉलिटी के बाद चैप्टर है उसके अलग अलग क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लेट्स गेट इनटू दैट. वी आर गोना टॉक अबाउट सम स्ट्रेटजी दैट्स देयर. तो वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट ठीक है, एक पॉलिटी का आंसर, एक ज्योग्राफी का आंसर एंड हिस्ट्री का आंसर, हाउ यू सपोज टू राइट आंसर, इसमें एक ही ट्रिक है और वो जो मैंने आपको बताई है जो पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिली है, राइट? एंड आई होप फुली अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत ज्यादा जो है पसंद करें इन सारी चीजों को. तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास पॉलिटी वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है. सो इफ इमेजिन state whether following statement is true or false and also give reasons. Now this is exactly how you're supposed to write your answer. Secrecy in the working of government has increased due to the right to information. Like okay, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा कि जब से हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन आया गवर्नमेंट की सीक्रेसी बढ़ गई है. तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है. आपको भी पता है, मुझे पता, और नहीं भी पता तो दैट डज नॉट मैटर, आप पढ़ लेना एक बार. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग, राइट बच्चा? अभी हम लोग आंसर राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन राइट आवर आंसर कि हमारा सही हो जाए सारी चीजें. ना बच्चा आपको पता चल गया कि ये फॉल्स है, तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरलाइन कर देना है ताकि टीचर को बहुत, वैसे तो हाईलाइटेड ऑलरेडी दिख रहा है न्यू में से कि आपको भी कितना अच्छे से ये सारी चीजें विजिबल है. ठीक है, अब आप भी सोच रहे हो, आपके मन में भी थोड़ा अरे यार क्या हो रहा है, आपके मन में भी आ रही है कि हाँ यार बड़ा अच्छा सा लग रहा है. फिर हमने रीजंस. नाउ यू सी ऑल ऑफ दीज छोटी छोटी चीजें, लाइक यहाँ पर आंसर लिख दिया है बच्चे ने, है ना, यहाँ पर रीजंस लिख दिया बच्चे ने. तो टीचर का इम्पैक्ट क्या होगा? लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज लाइक वाओ ब्रो क्या आंसर लिखा है, इसको तो मजे से आंसर दे दो. भले ही आपने ऐसा लिखा हो कि गुचुड़ मुचुड़ी, लेकिन ठीक है बच्चा, यहाँ पर दो जो है हमारे पास अगेन कीवर्ड्स हम ढूंढेंगे. For democracy to be stronger and for trust between citizen, government has to, we should know. तो यहाँ पर क्या है, अगर बच्चा सरकार और हमारे बीच में रिश्ता अच्छा लग रहा है तो हमें पता रहना चाहिए सरकार क्या कर रही है. सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि जो भी ट्रस्ट है ना, सिटीजन्स को पता रहना चाहिए. दैट्स द कीवर्ड राइट हियर. तो कीवर्ड जो है वो है कि सरकार अगर हम लोगों को बता रही कि वो क्या कर रही है तो हमारी सीक्रेसी बच्चा डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी. ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी. फॉर ट्रांसपेरेंसी, एंड दिस इज द ओनली कीवर्ड जो कि अभी आपको याद रखना था. ट्रांसपेरेंसी जो होती है, ट्रांसपेरेंट चीजें क्या होती है, ट्रांसपेरेंट चीजों के आगे पीछे आप देख सकते हो. लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास के आगे पीछे देख सकते हो. कोई मीटिंग चल रही है एंड यू कैन सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द मीटिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई सब सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं. तो हमेशा सरकार को ट्रांसपेरेंसी रखने चाहिए सो दैट उसके पीपल अवेयर है कि एक्चुअली में सरकार कौन सा पैसा कहाँ खर्च कर रही है, कितने हाईवेज बना रही है, कितनी रोड्स बना रही है, कहीं हमारा पैसा इंडिया से बाहर तो नहीं जा रहा है, कहीं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं जा रहा है, राइट? सो ये सारी चीजें बच्चा. देन आई हैव अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. यस दे डू. तो ट्रू लिख दिया है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बोला था. तो अब आप इस पूरे ऑप्शन में एक बार डिफरेंस देखो. लाइक यू सी यहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट कम क्रिएट हो रहा है. एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर, you see how much difference, how you are going to write your answer matters. ठीक है, स्कूल में बहुत मैटर करते हैं भाई कि आप अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करो. जहां पर बच्चे ने आंसर लिखा, रीजंस लिखे, यहाँ पर फटाफट से लिख दिया ट्रू है एंड नो, ठीक है, टीचर को भी यहाँ पर लगेगा कि हाँ ठीक है आंसर से लिखा है, बट वेयर आर द एफर्ट्स, है ना? तो अच्छे से अगर आप लिख रहे हो तो डेफिनेटली वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. तो अभी अगर आप भी इधर लिखते आंसर एंड देन फिर रीजन, तो इतना ब्यूटीफुल लगता. तो और ये आपको ज्यादा टाइम नहीं, आपके मिली सेकेंड से लेता है. तो डेफिनेटली ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर आंसर अच्छे से. राइट नाउ ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गुड ओनली. ट्रू होता है बच्चा, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट करती है, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ही है. और दे कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो कीवर्ड निकल के आया है हमारे पास डिमांड्स एंड जो कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की, कुछ उनको चाहिए रहता है, कुछ चीज से खुश नहीं रहते हैं, तो वो किसको पहुंचाती है? पॉलिटिकल पार्टी लोगों तक पहुंचाता है.
और गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए रहता है क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के सपोर्ट से आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी वन लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस जो कि बहुत बच्चों को परेशान करता है एंड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड इफ यू सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम तो ऐसे लिख के आ जाना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन फ्रॉम हिज आपकी पॉलिटिकल साइंस। So yes, it is one of the most important question. Now, what are the major characteristic to of political parties? Now, since we don't know कि हमें कुछ नहीं आता है, हम तो अभी just पढ़ने बैठे थे, तो आप देखो यहाँ पर पहले बात तो ये तो कोई भी लिख सकता है। लाइक आपने पहले लिखा आंसर, ऐसे में आंसर लिखने वाला हूँ। द फॉलोइंग आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ यहाँ से पूरा लिखा हुआ है, द फॉलोइंग से ही थोड़ा सा लिखा है, द फॉलोइंग आर लिख दिया। सबसे पहले लिखा पॉइंटर नंबर 1 टू अटेन पावर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सिर्फ अगर आप ये पॉइंटर्स याद कर लेते हो, बाकी का सेंटेंस अपने आप अगर आप फॉर्म करके भी लिख रहे हो तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। इफ यू आर राइटिंग टू अटेन पावर, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, उनको पावर में आना रहता है, एक दूसरे से लड़ती हैं। लड़ना इन द सेंस ऑब्वियसली नॉट द फाइटिंग वाला, लेकिन ऑपोजिशन में कम्पीट करती है एक दूसरे के साथ कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं सरकार बना लूंगा। टू पर्स्यू एन आइडियोलॉजी, सबको पता है बच्चा, एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोचने का तरीका होता है, और उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी एक एजेंडा डिसाइड करता है। जो आइडियोलॉजी उनका था, तो ताकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो सभी लोगों को बोर्ड्स खत्म कर दूंगा, तो वो मेरी आइडियोलॉजी है। मेरी आइडियोलॉजी की सरकार जो है सबको गरीब नहीं माने, सबको अमीर बना दे, सबको पैसा दे दे, तो दैट माइट बी माई आइडियोलॉजी। और उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं अपना जनता से सपोर्ट चाहूंगी कि जनता शुड ऑब्वियसली सपोर्ट मी, एंड देन बच्चा अपनी सरकार बना लूंगी अगर जीत गई थी, और सरकार बनाकर लोगों के और सरकार के बीच में एक लिंक क्रिएट करूंगी। सर जो बच्चे लोग चाहते हैं वो मेरे तक बोल रहा है और मैं सरकार तक बोल रही हूँ, एंड वो चीज फुलफिल हो रही है। एंड ऑफ स्टोरी। बस ये कहानी है। इतना आप लोग कीवर्ड्स पर जरा ध्यान देना। आज के पूरे इस सेशन में हमने एक ही चीज सीखी है, और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। अगर आपने कीवर्ड साइड में पेंसिल से लिख लिए, आप भूल जाते हो, तो आप पूरा आंसर अपना फ्रेम कर सकते हो इजीली, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड दैट वाज अबाउट इट। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप दैट यू मस्ट हैव लव्ड दिस सेशन। बहुत इंपैक्टफुल, आपने कुछ गेन किया होगा। मिलते हैं ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट वीडियोस में, where we are gonna discuss a lot of IMP questions from all the 3 subjects. So stay tuned for further information on the channel. Subscribe नहीं किया है तो कर लो, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much everyone. Bye bye. Take care. Sending you lots of love. Bye bye.